पहले मैं सभी मीडिया फैसिलिटी से जितने भी यहाँ पर हमारे पास आए हैं मैं सबका वेलकम करता हूँ। मैं रमली साइबर फ्रॉडस्टर्स जो है वो अपना मोडस ऑपरेंडी जो है दिन ब दिन चेंज कर रहे हैं, तो अवेयरनेस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है, हम लोगों को साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये अवेयरनेस जो है हर जो हमारा सोसाइटी का जो लास्ट कॉर्नर में भी जो आदमी बैठा है उस तक हमारा ये अवेयरनेस मैसेज जाना चाहिए कि Isso 2 days program होगा। Ya punya mama दुकान असते इसका बोल रहा हूँ घर की पुणी मama दुकान असते जा जा जाकर अगर से कसना इनका भी है ना Siloso. Lo provo sa. Ci provo da passare. $800. Ты его знаешь? इस पे आप लोग असेस कर सकते हैं और इस पे भी हमें आप कंप्लेंट दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जो सबसे पहला जो टूल है इसको साइबर फ्रॉड्स को बचाने का, दैट इज अवेयरनेस। नहीं दोगे, जो उसकी धमकी होती है वो पैसे के लिए ही होती है, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपको रिपोर्ट करना है। ये इसमें अगर किसी को सोशल स्टिग्मा लगेगा तो वो परेशानी में फंसेगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो वर्कशॉप आज का है इसके आपके माध्यम से मैं मैक्सिमम जो JNK के जो लोग हैं, जनता है, इनको ये अवेयर करना चाहता है कि अपने आप को साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उसके बाद भी अगर कहीं कोई फ्रॉड हो जाता है तो हमारी जो JNK क्राइम ब्रांच की जो हेल्पलाइन है 1930 मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसमें कि हमारी हेल्पलाइन है 1930। ये 24/7 फंक्शन करती है। अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है, वेदर इट इज इकोनॉमिकल फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड, तो इमीडिएटली इस पे कॉल करें, अपनी जो भी कंप्लेंट है इस पे दर्ज करवाएं और इमीडिएटली करवाएं, क्योंकि इसमें जितनी जल्दी आप इसमें करवाएंगे, जिसमें गोल्डन आवर्स होते हैं हमारे, क्योंकि ये जो हमारी हेल्पलाइन है ये इंटरफेस है, ये बैंकिंग सेक्टर के साथ लिंक्ड है, तो इमीडिएटली बैंक्स को इमीडिएटली मैसेज चला जाएगा और अगर फ्रॉडस्टर ने पैसा विड्रॉ नहीं किया होगा इमीडिएटली पैसे पे लियन लग जाएगा और हम जो लोगों का हार्ड अर्न मनी है उसको हम मैक्सिमम जितना बचा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि 1930 का अगर इसके आपके माध्यम से इसकी मैक्सिमम अवेयरनेस हो जाए, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी एक साइबर हेल्पलाइन है 1930। तो आप अपने माध्यम से जितना इसको लोगों को अवेयर कर सकते हैं काइंडली कीजिए। cybercrime.gov.in इस पर भी लोग अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो आज हमने एक कॉन्फ्रेंस रखी है, जो हमने अपने मीडिया बंधुओं को यहाँ बुलाया है, तो आपके माध्यम से ये अवेयरनेस है, सबसे पहला स्टेप यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अवेयर किया जाए कि वो अपने आप को साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएं। सेकंड, आप अपना जो इंटरनेट है, अपना जो मोबाइल फोन है, इसका जुडिशियस यूज करें। अननोन सोर्सेज से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट ना करें। सोशल मीडिया को बड़ा जुडिशियसली यूज करें, जितने रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करें। किसी किस्म के भी अगर आपको वहां पर आपको प्रलोभन मिलते हैं, आपको वहां पर कुछ ऐसा दिखता है कि जिसमें अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स हैं, उनकी तरफ बिल्कुल ना है। पहले उनको वेरीफाई करें, उसके बाद ही उनको असेस करें। थर्ड, अननोन लोगों की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करें। उसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो उनकी जो है बैकग्राउंड को चेक करें, ऐसे ही किसी भी तरफ ना चले जाएं। उसके बाद अभी एक नई टर्म आ रही है साइबर स्लेवरी, कि आपको पता होगा कि JNK से भी कुछ यूथ जो है वो कंबोडिया, म्यांमार वगैरह से वापस लाए गए हैं। तो अगर कोई आपको जॉब के लिए बोलता है कंबोडिया, म्यांमार, तो काइंडली उसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि हमारे बहुत सारे यूथ को भी वहां से रिपेट्रिएट किया गया है
जो लोग वहाँ पर की इनको की साइबर फ्रॉड करने के लिए ट्रेन किया जाता था और वो वहाँ से साइबर फ्रॉड करते थे। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये अवेयर करूंगा, अगर कोई आदमी किसी को ल्यूर करता है कि काइंडली म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया चलो, तो हम उसकी जानकारी हमें दे, ताकि हम ऐसे लोगों को जो कि हमारे यूथ को बरगला रहे हैं उनके उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। म्यूल अकाउंट्स के बारे में बताएं, जैसे कि आप जानते हैं कि म्यूल अकाउंट जो होता है वो एक अकाउंट ऐसा फेक अकाउंट होता है जिसको कि एक्चुअल जो इसका अकाउंट होता है वो उसको ऑपरेट नहीं कर रहा होता है, उसको कोई दूसरा ऑपरेट कर रहा होता है। तो जैसे जैसे वो हमारे नोटिस में आ रहे हैं, हमारे केसेस में आ रहे हैं, एज पर लॉ उन पर कार्रवाई की जा रही है।